तन्हा दिलों का कारवां, भाग 1, पहली मुलाकात। शहर की हलचल भरी जिंदगी में वो एक शांत कोना था, कॉलेज का लाइब्रेरी कॉर्नर। वही पहली बार आरव ने अनन्या को देखा था, आंखों में गहराई, चेहरे पर मासूमियत और किताबों में डूबी हुई वो लड़की, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। आरव, जो खुद एक शांत और पढ़ाकू लड़का था, पहली बार किसी को देखकर मुस्कुराया था। वो हर रोज अनन्या को देखता, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हफ्ते बीतते गए, फिर एक दिन जब लाइब्रेरी की कोई किताब अनन्या को नहीं मिल रही थी, आरव ने धीरे से कहा, ये रही आपकी किताब। अनन्या ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसे दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। भाग 2, दोस्ती से मोहब्बत तक। दोस्ती की शुरुआत कॉफी से हुई, फिर कॉलेज के फेस्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी के कोने और शाम की छोटी छोटी वॉक से होते हुए ये रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। अनन्या को आरव की सादगी पसंद आई, तो आरव को अनन्या की हर बात में छुपी हुई मासूमियत। आरव ने एक दिन चुपके से अनन्या को स्केच बनाकर गिफ्ट किया, उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर। अनन्या की आंखों में चमक थी, और शायद उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। एक दिन शाम के झुटपुटे में कॉलेज की छत पर आरव ने कहा, अनन्या, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया और हल्के से सर हिला दिया। भाग 3, मोहब्बत और समाज। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी अब असली मोड़ पर आ चुकी थी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, अनन्या ने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। दोनों अपने अपने शहरों में काम करने लगे, अलग अलग, लेकिन दिल एक दूसरे के ही थे। दूरी ने एहसास को और गहरा किया, लेकिन साथ ही कई मुश्किलें भी आईं। परिवार, जात पात और सामाजिक सोच, सब कुछ मानो इनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। एक दिन अनन्या ने फोन पर कहा, आरव, मम्मी पापा राजी नहीं हैं। वो मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। आरव खामोश था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊं, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊं। अनन्या चुप रही, समाज के डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। भाग 4, बिछड़ना और संघर्ष। एक दिन आरव को खबर मिली, अनन्या की शादी तय हो चुकी है। उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। काम, खाना, दोस्त, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। अनन्या ने आरव को आखिरी बार मैसेज किया, तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी मजबूरी को समझना। उसके बाद नंबर बंद, प्रोफाइल गायब, बस यादें रह गई। आरव ने खुद को संभाला, खुद को काम में झोंक दिया। सालों बीते, बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल अब भी वहीं रुका था, उस छत पर, उस झुटपुटे में, जब उसने पहली बार कहा था, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? भाग 5, फिर से मुलाकात। 6 साल बाद एक साहित्य सम्मेलन में आरव बतौर लेखक बुलाया गया। अब वो एक सफल उपन्यासकार बन चुका था। उसी कार्यक्रम में एक महिला पत्रकार ने इंटरव्यू के लिए उससे समय मांगा, और जैसे ही उसने देखा, सब कुछ थम गया। वो अनन्या थी, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब आंखों में एक गहरी उदासी थी। आरव ने कहा, तुम्हें देखे बिना भी मैंने तुम्हारे बारे में हर शब्द लिखा। अनन्या ने कहा, और मैंने हर एक शब्द पढ़ा, छुप छुप कर। आरव ने पूछा, खुश हो? अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, खुश दिखने की आदत सी हो गई है। उस दिन दोनों घंटों बैठे। अतीत की किताबें फिर से खुलीं। आरव ने उसे बताया कि अब वो अकेला नहीं रहना चाहता, और अनन्या ने आंसुओं में कहा कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। भाग 6, एक नई शुरुआत। इस बार अनन्या ने हिम्मत की, अपने परिवार से खुलकर बात की, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। वो अब किसी की बेटी, किसी की पत्नी नहीं, पहले खुद की पहचान बनाना चाहती थी। कुछ महीनों बाद एक छोटे से समारोह में, परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में, आरव और अनन्या ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो सालों के इंतजार और जुदाई के बाद मिली थी। अंतिम पंक्तियां, कभी कभी मोहब्बत हारती नहीं, बस इंतजार करती है सही वक्त का। आरव और अनन्या की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार अगर जिंदा हो दिल में, तो वक्त, दूरी, समाज, कुछ भी उसे मिटा नहीं सकता।